हेलो बच्चों, क्लास 9th आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्सरसाइज हमारी 9.3 चल रही थी, जिसके अपन ने 5 तक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं बेटा। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एक्सरसाइज हमारी 9.3 चल ही रही है बेटा। तो इसका हमें फिगर दे रखा है, शायद इसी का है 9.25। ठीक है बेटा, पहले मैं इसी को ही बनाऊंगा, फिर इसके बाद कोई बात आप आगे बढ़ाएंगे कि इसने क्या कहा है। ABCD, ठीक है बेटा, और शायद ये और ये इक्वल दे रखा है। अब पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। कहता है इस फिगर में AC एंड BD डायगनल्स है बेटा। AC और BD क्या है? डायगनल। वो तो हमें पता है कि जो AC और BD है वो डायगनल है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O such that OB is equal to OD and if AB is equal to CD। काफी चीजें दे रखी है बेटा। एक तो हमें ये बता रखा है कि ABCD एक केवल क्वाड्रिलेटरल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, एक 4 साइडों वाला है। फिर AC और BD इसके डायगोनल्स है। ठीक है बेटा, और गिवन हमें हो गया कि जो BO इक्वल टू DO है और AB इज इक्वल टू CD है, ये और ये इक्वल है। ठीक है बेटा, अब प्रूव दैट है, जो शो दैट है, वो काफी सारी चीजें हैं। पहली चीज है कि जो एरिया ऑफ DOC है वो इक्वल प्रूव करके दिखाओ एरिया ऑफ AOB। ओके बेटा, जो सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ DCB है वो इक्वल प्रूव करके दिखाओ एरिया ऑफ ACB। ओके बेटा, जो थर्ड पार्ट है वो है DA इज पैरेलल टू CB, DA इज पैरेलल टू CB और ABCD से पैरेलल होगा। ठीक बेटा, ये शो करके दिखाओ। नीचे हिंट दे रखा है कि D एंड B, फ्रॉम D एंड B ड्रा परपेंडिकुलर टू AC। कहता है D और B से ना, D से और B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना, ये इसने हिंट दिया है, तब जाके आपकी ये चीजें प्रूव हो जाएगी। ओके बेटा, तो देखो सबसे पहले जैसा इसने कहा मैं वो ही करूंगा, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ड्रा, इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो बेटा। ठीक बेटा, इसका नाम M दे दो। ड्रा DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है बेटा, एंड आल्सो यहां से भी ले लो परपेंडिकुलर, ये लो BN, इसका नाम दे दो। BN इज परपेंडिकुलर टू AC। ये आपने ड्रा कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन लिखो इसको। कंस्ट्रक्शंस, ठीक है बेटा। let DM is perpendicular to AC and BN is perpendicular to AC। ओके बेटा, अब आप सोच रहे हो कि इससे अपन ये चीजें कैसे शो कर पाएंगे। अब आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आओ बेटा। इन ट्रायंगल DMO एंड ट्रायंगल BNO, दोनों को बेटा कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करो। जैसे कि O आपस में इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसको क्या नाम दोगे? DOM इक्वल है BON, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके बेटा, एक ये 90 का है, ये 90 का है। जैसे DMO है वो एक DNMO है वो इक्वल है BNO, राइट एंगल है। ओके बेटा, एक जो DO है वो इक्वल है BO, ये तो गिवन है। DO इज इक्वल टू BO, गिवन है बेटा। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी दो एंगल है, एक साइड है ASA, जो आपकी ट्रायंगल है बेटा DMO वो कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल BNO। बेटा कॉन्ग्रुएंट्स होगी तो आपस में दोनों का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे की कॉपी है, बिल्कुल एक जैसी है।
अगर एक जैसी है तो इनका जो एरिया है वो भी तो एक जैसा होगा। DMO का एरिया और BNO का एरिया एक ही होगा बेटा। और इसके साथ साथ DM जो है वो BN के इक्वल भी होगा बेटा। ये जो है वो इसके इक्वल ही होगा। जब ये इसकी फोटोस्टेट है बेटा, ये जो DMO और BNO एक दूसरे की फोटोकॉपी है, बिल्कुल एक जैसी है, तो एक तो दोनों का एरिया बराबर होगा और एक इनकी सारी साइड आपस में इक्वल होगी, DM बराबर होगा BN। ओके बेटा, अब इसका आप यूज करेंगे। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाओ। तो इन ट्रायंगल इसका क्या नाम दोगे? CMD। एंड ट्रायंगल इसका क्या नाम दोगे? ABN। इनको कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करो। जैसे कि CD AB के बराबर है, ये गिवन है। CD AB के बराबर है, गिवन है। ठीक है बेटा। और अगर ये इधर 90 का है तो इधर भी 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा। जो एंगल CMD है और इधर जो एंगल ANB है वो राइट एंगल है। ठीक है बेटा। और एक अपर जो इसमें DM आ रहा है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें BN आ रहा है। DM इज इक्वल टू BN इक्वल है, अभी प्रूव किया अपन, इक्वल साइड। तो यहां भी बेटा कॉन्ग्रुएंसी वाली रूल लग रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बेटा? दो साइड है, एक एंगल है SAS, ट्रायंगल कौन सी? CMD कॉन्ग्रुएंट्स होगा ABN के। अब आप बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो इसका मतलब बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है, तो इनका एरिया भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। जो एरिया ऑफ CMD है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ABN। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो आप। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कैसे जोड़ोगे बेटा? लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ोगे, राइट राइट में जोड़ोगे। तो इसका लेफ्ट है एरिया ऑफ DMO प्लस इसका लेफ्ट है एरिया ऑफ CMD इज इक्वल टू इसका राइट है बेटा BNO और इसका है एरिया ऑफ ABN। अब देखिए कहाँ है ये? ABN है बेटा। ओके, ABN। अगर दिखाई ना दे रहा हो दोबारा से बता देता हूँ, ABN। ओके बेटा। BMO ढूंढिए कहाँ बेटा? ये सॉरी गलत लिखा, B नहीं है, D है, ये D था। DMO कहाँ बेटा? DMO मतलब ये ट्रायंगल है। प्लस CMD कहाँ है? CMD मतलब ये ट्रायंगल है बेटा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को मैं COD लिख सकता हूँ बेटा। तो एरिया ऑफ क्या लिख दूँ? COD। इसी तरह BNO ढूंढिए कहाँ है? BNO ये ट्रायंगल बेटा। और ABN ये ट्रायंगल है। ये और ये को क्या लिख सकता हूँ मैं? AOB लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ AOB। तो देखिए क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था? COD या DOC बात तो एक ही है, और AOB। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये पहला पार्ट है बेटा। इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, पर क्वेश्चन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बढ़िया समझ आया है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे समझ आता गया है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। अभी इसका पहला ही पार्ट हुआ है, आप आगे बढ़ेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट वैसे थोड़ा आसान ही पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये काम में आना है हमें। ओके बेटा, वैसे तो सारा इरेज कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ DCB इक्वल टू ACB दोनों का बेस एक है तो इक्वल तो एरिया होगा बेटा। ये चीजें हमें पता है, पर प्रूव कैसे करनी है? तो वी प्रूव दैट, अभी अपन ने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया है? जो एरिया ऑफ, क्या प्रूव किया है? DOC जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ AOB। ओके बेटा, DO
सी का जो एरिया है वो ए और बी के इक्वल होगा। ओके बेटा, अगर मैं इधर वाली साइड भी बीओसी प्लस कर दूं, इधर वाली साइड भी बीओसी प्लस कर दूं, तो कोई गलत तो नहीं है बेटा। एडिंग बोथ साइड एरिया ऑफ बीओसी, तो क्या बना बेटा, एरिया ऑफ डीओसी प्लस एरिया ऑफ बीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी। बेटा दोनों साइड एक जैसी चीज प्लस करने से मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं होता है। अब देखो इससे प्लस करने से क्या बन गया, डीओसी, इसको साफ करिए पहले, डीओसी मतलब ये सारी ट्रायंगल आ गई बेटा, प्लस बीओसी, बीओसी ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, तो ये सारा बन गया बीसीडी बन गया बेटा, या डीसीबी बन गया, एक ही बात है, एरिया ऑफ डीसीबी। इसी तरह बीओसी तो यही अपन ने जो जोड़ा है वो है, और एओबी ये रहा, ये क्या बन गया, एबीसी बन गया बेटा, तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ एसीबी या एबीसी, एक ही बात है। तो क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था। तो सेकंड पार्ट बेटा काफी आसान और छोटा है फर्स्ट पार्ट के कंपेयर में, फर्स्ट हो गया तो सेकंड थोड़ा आसान लगा होगा आपको। ओके बेटा, इसके बाद आप बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में, ये हमारा सेकंड पार्ट था। ओके, थर्ड पार्ट में कहता है डीए सीबी के पैरेलल प्रूव करके दिखाओ। डीए कहाँ है बेटा, ये रहा डीए, सीबी है ना, तो ये और ये आपस में पैरेलल प्रूव करके दिखाओ, या एबीसीडी को पैरेललोग्राम बना दो। तो ये इसके इक्वल है, ये तो ऐसे इसने दे रखा है, अब हमें इसको और इसको आपस में पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बेटा, तो देखो आपने जब ये अभी कुछ देर पहले कहा था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है, इन पार्ट 1 वी प्रूव दैट, हमने प्रूव किया था कि जो ट्रायंगल DOC है वो कॉन्ग्रुएंट्स है AOB के, है बेटा, ये और ये कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव किए। कॉन्ग्रुएंट्स में क्या होता है बेटा, इक्वल एरिया होगा, इसकी साइडें भी इक्वल होगी और एंगल भी इक्वल होंगे, तो क्या इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल जो कौन सा है बेटा, DCO है, वो इक्वल होगा OAB, ये एंगल इक्वल होगा। और ध्यान से देखिए जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो रहा है और बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो DA है वो पैरेलल होगा CB के। ओके बेटा, और या तो कहता है ये प्रूव कर दो, ये कर दो, एक ही बात है, तो हमने ये कर दिया है तो दूसरी बात तो अपने आप ही हो गई। ओके बेटा, और वैसे ही जब ये और ये पैरेलल है, ओके बेटा, और ये इक्वल है, तो वैसे भी अपन कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, पर आपको सिर्फ इतना ही प्रूव करना था कि ये इसके पैरेलल प्रूव करके दिखाइए। ओके बेटा, और वैसे भी ये पैरेललोग्राम बन जाएगा कि ये चीज प्रूव हो गई है तो। ओके बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने पूरी डिटेल से किए बेटा, और उम्मीद करूंगा आपको समझ भी आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया D and E are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC। ABC एक ट्रायंगल है बेटा, इसमें जो D पॉइंट है वो AB पे है और जो E पॉइंट है वो इस पे है AC पे, इसको इससे मिला देते हैं। तो सच दैट जो एरिया ऑफ DBC है ये गिवन है आपको, जो एरिया ऑफ BC है वो इक्वल है एरिया ऑफ EBC। ठीक है बेटा, और प्रूव करके दिखाना है आपको D is parallel to BC। ओके बेटा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है।
सबसे पहले तो मैं इस फिगर को थोड़ा और मेंटेन करता हूँ। डी बी सी एक ट्रायंगल बना दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, और ई बी सी ये हो गए, ठीक बेटा। तो इनका आपको एरिया इक्वल दे रखा है, ध्यान से देखो, डी बी सी, ठीक बेटा, और ई बी सी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। दोनों का देखो बेस सेम है बेटा, और दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही लाइन पे है, और दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो ये चीजें कहाँ होती है? ये चीजें तभी होती है जब एक तो इनका बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हो। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ डी बी सी है वो इक्वल है एरिया ऑफ ई बी सी। तो इन these triangle base are same, तो बेस हम सेम है बेटा, इक्वल है, एंड आल्सो इक्वल, मतलब इनका बेस सेम है और इक्वल है। वैसे भी सेम है तो इक्वल तो अपने आप ही होगा बेटा, एक ही चीज है वो इक्वल तो होनी होनी। ओके बेटा, तो सीधा ही आप लिख दो कि बेस है वो सेम है, बेस सेम है एंड एरिया भी सेम है, आल्सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, और इनका जो एरिया है वो भी इक्वल है। ये केवल तभी होता है जब ये सेम पैरेलल्स के बीच में हो। तो दिस रिजल्ट इज हैपन only in the case when these triangle are between same parallels। ये केवल तभी होता है जब ये सारी ट्रायंगल सेम पैरेलल्स में हो, इनका बेस भी इक्वल है, एरिया भी इक्वल है। तो ये सारी चीजें तभी होती है जब ये सेम पैरेलल्स के बीच में हो, और सेम दोनों का पैरेलल देखो डीई और बीसी है, तो देन जो डीई है वो पैरेलल होगा बीसी। तो क्या आप यही प्रूव करना चाहते थे? बिल्कुल बेटा, आप यही प्रूव करना चाहते थे। इसमें जो अपन ने यूज किया है एक्चुअल वो थ्योरम वाली बात है, जो अपन नॉर्मली बोलते हैं वो बातें हमें प्रूव करने को मिली। इसलिए हो सकता है कि आपको ये थोड़ा कम भी समझ आए, पर बेटा ये ऐसा ही क्वेश्चन है और इसको इसी तरीके से करना है। छोटा ही क्वेश्चन है बेटा ये चीजें तभी होती है। आगे आप बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी बेटा एक ट्रायंगल है और एक्स वाई जो है वो यहाँ है, ये इसके पैरेलल है। गिवन है आपको कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है बीसी के। ओके बेटा, फिर बोला कि बीई इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू एसी। ये एसी रहा, अब बीई है जो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब बीई कुछ ऐसे होगा बेटा। तो मैं ऐसे इस बीई को बना देता हूँ, तो ये देखो बीई इसके पैरेलल हो गया। तो बीई इज पैरेलल टू एसी, ये भी गिवन है। CF इज पैरेलल टू AB, CF लेना पड़ेगा बेटा आपको, AB के पैरेलल है तो वो ऐसे कुछ लेना पड़ेगा। ओके बेटा, CF, ठीक है, CF इज पैरेलल टू AB। मीट XY एट E एंड F, तो XY को E और F से मिला दो बेटा, मिला दिया, ठीक है। तो शो करके दिखाओ आप, अब आपको शो पे बात आ गई। एरिया ऑफ ABE, ABE मतलब इसको भी इससे मिलाना पड़ेगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ ACF, इसको इससे मिलाना पड़ेगा।
तो एक अजीब सा फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ज्यादा समझ भी ना आ रहा होगा ये फिगर बना कैसे। जैसे जैसे इसने बताया बेटा मैं वैसे वैसे बनाता गया और हमारा ये बन गया है। तो आपको गिवन है बेटा कि एक्स वाई जो है वो बी सी के पैरेलल है। अब ये जो आपने लाइन लिया है वो भी इसी लाइन को आगे बढ़ाया है जैसे इसने बताया, तो इसका मतलब ये भी है ना इसके पैरेलल होगा। तो देखो आप कैसे ये चीजें कर सकते हैं। तो आप आ जाइए इन ट्रायंगल, पहले आप बी सी वाई ई को पैरेललोग्राम बनाइए इन क्वाड्रिलैटरल बी सी वाई ई। ठीक है बेटा, आप बताओ कि जो ई वाई है वो पैरेलल है ना बी सी के, ई वाई इज पैरेलल टू बी सी एंड ई बी पैरेलल टू, अगर ए सी है, अगर ई बी ई इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा, बी ई इज पैरेलल टू वाई सी, तो देन बी सी वाई ई इज पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। ओके बेटा, तो अगर ये एक पैरेललोग्राम बन गया है तो पैरेललोग्राम बी सी वाई ई और ट्रायंगल ए बी ई का बेस आप बी ई मान लेते हैं और दोनों सेम पैरेलल्स ए सी एंड बी ई के बीच में है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम बी सी वाई ई have same base and between same parallels, तो दोनों का जो बेस है वो सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो क्या होता है बेटा, जो एरिया ऑफ ए बी ई होगा वो हाफ ऑफ एरिया किसका बेटा, बी सी वाई ई की इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 बना दो। ओके बेटा, अब आप आ जाओ क्वाड्रिलैटरल बी सी एफ एक्स में। तो इन क्वाड्रिलैटरल बी सी एफ एक्स। ओके बेटा, तो ई एफ सी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल अगर है तो सी एफ बी एक्स के भी पैरेलल होगा। सी एफ इज पैरेलल टू बी एक्स एंड एक्स वाई अगर इसके पैरेलल है तो एक्स एफ जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। तो देन बी सी एफ एक्स इज पैरेललोग्राम। ये अपन ने क्या प्रूव कर दिया, एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ओके बेटा, तो इन ट्रायंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स में आइए। ओके बेटा, तो ठीक बेटा यहां आए आप, तो ए सी एफ का बेस सी एफ है और सेम पैरेलल ए बी के बीच में। इसी तरह ये पैरेललोग्राम भी बी सी एफ एक्स जो है वो पैरेलल ए बी और सी एफ में हो गया क्योंकि आपस में पैरेलल है और बेस दोनों का सी एफ मान लेते हैं। तो आगे लिखता हूं बेटा, हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। ठीक है बेटा, दोनों के जो बेस है वो सेम और पैरेलल सेम है। तो सेम बेटा वही बात होगी जो एरिया ऑफ ए सी एफ है वो हाफ ऑफ एरिया बी सी एफ एक्स होगा बेटा, बी सी एफ एक्स होगा। इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, अब आप देखिए यहां जो आपने लिखा था वो बी सी वाई ई है, बी सी वाई ई है, और इसी तरह यहां जो लिखा है वो आपने बी सी एफ एक्स है, बी सी एफ एक्स है। चाहे आप बी सी वाई ई में आओ चाहे बी सी एफ एक्स में आओ, दोनों का बेस तो सेम है और पैरेललोग्राम में जब बेस और पैरेलल सेम हो तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो इन पैरेललोग्राम्स बी सी एफ एक्स एंड बी सी वाई ई having same base
एंड सेम पैरेलल्स, इनमें सेम बेस है बेटा और सेम पैरेलल्स है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो जो एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स है इक्वल होगा एरिया ऑफ बी सी वाई ई। बेटा यहाँ लिखा मैंने बी सी वाई, ये आपस में इक्वल होगा। ओके बेटा, तो इक्वेशन नंबर जो 2 आपने लिखी है बी सी एफ एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया बी सी एफ एक्स को आप लिख सकते हो बी सी वाई ई। ओके बेटा, यहाँ मैंने लिखा है बी सी वाई ई, इक्वेशन नंबर 3। अब आप कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, एक और 3 को कंपेयर किया। कंपेयर में क्या होता है बेटा, जो एक जैसा वो छोड़ दो। तो इसमें देखो 1/2 एरिया ऑफ बी सी वाई ई, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ बी सी वाई, एक जैसा बेटा इनको छोड़ दिया। तो यहाँ क्या आया, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। क्या यही आएगा? क्या आपने को बेटा यही प्रूव करना था? बिल्कुल बेटा, हमें यही प्रूव करना था। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको साफ ही दिखाई दे रहा होगा बेटा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, और जो रिटन वर्क है वो आज का यही है बेटा। यही 3 क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में राइट करने हैं, और जो आपको रिटन वर्क मिलता है बेटा वो डेली अपनी फेयर कॉपी पे करते रहिए। ओके बेटा, तो आज आपको 8 तक क्वेश्चन करने हैं। ओके बेटा, अब आप बढ़ते हैं हमारे रिवीजन वर्क के ऊपर। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 रिवाइज हो गया बेटा। तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो एक्सरसाइज 3.2 है शायद, क्योंकि 3.1 एक सिंपल सी एक्सरसाइज बेटा, इसमें तो कंस्ट्रक्शन वाला सा वर्क है। तो आप इस 3.1 को छोड़ सकते हो बेटा, सिंपल सा वर्क है, सीधा ही करोगे तो भी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 में देखो बेटा, तो आज आप 3.2 रिवाइज कर लेना बेटा। छोटी सी एक्सरसाइज बेटा, 2 ही क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा वर्क ज्यादा दे रहा हूँ, और 3.3 कर लेना। ओके बेटा, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, और इसके एग्जाम्पल भी साथ कर लेना। तो ये छोटा सा और इजी सा चैप्टर बेटा, इसीलिए साथ में दिया था कि एक आधा चैप्टर इजी भी हो, और इसमें एग्जाम्पल भी कोई ज्यादा नहीं होंगे बेटा, 3-4 एग्जाम्पल है। तो आज आप ऐसे करो, ये 4 क्वेश्चन रिवाइज कर लो, कल आप 4 एग्जाम्पल रिवाइज कर लेना। ओके बात? ओके बेटा, तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो एक्सरसाइज 3.1 छोड़ देना बेटा चाहिए। 3.1 में 2 ही क्वेश्चन बेटा, सिंपल से क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई इनमें नहीं है वर्क, सिंपल एक्टिविटी वाले से क्वेश्चन बेटा। तो 3.1 तो एक बार आप छोड़ दो। 3.2 के बेटा 2 ही क्वेश्चन है, वो रिवाइज कर लेना, और 3.3 के 2 ही क्वेश्चन है, वो रिवाइज कर लेना। तो आज जो आपका रिवीजन वर्क है वो एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 दोनों में 2-2 ही क्वेश्चन है बेटा। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपको टोटल रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, और रिटन वर्क मैंने आपको दे दिया है, और 29 को जो आपका टेस्ट होना बेटा, उसके साथ साथ मैथ का जो टेस्ट है बेटा उसकी तैयारी करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।